अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू कैल्शियम और पैरेट्स में उनकी ज़रूरियात के बारे में है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम की अफादियत क्या है, उसकी कमी के क्या नुकसानात होते हैं और किस तरह बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। इल्म के इस सफ़र में मैं आपका गाइड हूँ और मेरा नाम डॉक्टर हुज़ैफा रिजवान है। तो आइए कैल्शियम पे कुछ बात करते हैं। कैल्शियम मिनरल की एक फॉर्म है जिसका ज़िंदगी के अंदर बेहतरीन रोल है और बर्ड की लाइफ में तो स्पेसिफिकली कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेट की बॉडी का 1.5%, पैरेट के बॉडी वेट का 1.5% जो है वो कैल्शियम होता है। बर्ड की बॉडी में 99% जो कैल्शियम है वो बोन्स में पाया जाता है, मतलब बोन्स मेन उसका रिजर्व है। बाकी 1% कैल्शियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस, ब्लड और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अब बात चूंकि सप्लीमेंटेशन की है तो इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इन्हें भी देखते चलते हैं। जैसे हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया बॉडी में कैल्शियम का ज़रूरी मिकदार से कम होना है। हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया बॉडी में ज़रूरी मिकदार से कैल्शियम के लेवल्स का ज़्यादा होना है। हाइपोवाइटामिनोसिस, ज़रूरी मिकदार से विटामिन का बॉडी में कम होना है। हाइपोवाइटामिनोसिस या सॉरी हाइपरवाइटामिनोसिस, हाइपरवाइटामिनोसिस बॉडी में वाइटामिन की मिकदार का ज़्यादा होना है, ज़रूरत से ज़्यादा होना है। टॉक्सिसिटी, किसी भी ऐसी प्रोडक्ट का इस लेवल तक पहुंच जाना कि वो फ़ायदे से ज़्यादा बॉडी में नुकसानात प्रोवाइड करने लग जाए या नुकसानात प्रोड्यूस करने लग जाए, तो वो टॉक्सिसिटी कहलाती है। डेफिशिएंसी, किसी भी चीज़ का जिस्म के अंदर इस हद तक कम हो जाना कि उसके नुकसानात ज़ाहिर होने लग जाएं, वो उसकी डेफिशिएंसी कहलाती है। अब कैल्शियम का बॉडी में रोल क्या है? कैल्शियम ब्लड की कोएगुलेशन के लिए ज़रूरी है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस के लिए ज़रूरी है, परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैल्शियम की वजह से होती है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम में कैल्शियम का अहम किरदार है, ग्लैंडुलर सिक्रेशन में कैल्शियम का अहम किरदार है, मसल की कंट्रैक्शन, कैल्सिफिकेशन ऑफ एग शेल, कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस वाइल लेइंग एग, इन सब अमूर के लिए कैल्शियम का बॉडी में एक अहम मिकदार में होना ज़रूरी है। अब कैल्शियम की इंपॉर्टेंस पे बात कर लेते हैं। कैल्शियम सिर्फ हड्डियों को बनाने, उन्हें हेल्दी रखने और एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सिर्फ इन अमूर के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि कैल्शियम की अफादियत बहुत सी और चीज़ों में भी है, जिसमें कैल्शियम का ब्लड को क्लॉट करने के लिए होना ज़रूरी है, मसल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए होना ज़रूरी है, हार्ट को प्रॉपरली बीट करने के लिए कैल्शियम का वहाँ पे होना ज़रूरी है। रोज़ाना बर्ड की बॉडी कैल्शियम को मुख्तलिफ रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल कर रही होती है, जिसमें स्किन की रिपेयर है, नेल्स की ग्रोथ है, फेदर की ग्रोथ है और इसके साथ साथ कैल्शियम का एक खातिर ख्वाह अमाउंट बर्ड की बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा होता है उसके यूरिन और फीसेस के थ्रू। अब जब कैल्शियम की ये तमाम मिकदार बॉडी के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है तो इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि बर्ड की बॉडीज़ जो हैं वो खुद से कैल्शियम को नहीं बना सकती, बल्कि ये कैल्शियम बर्ड या तो अपनी फीड से ले रहा होता है, और अगर फीड के अंदर से वो प्रॉपर क्वांटिटी नहीं मिलती तो वही कैल्शियम वो अपनी बॉडी के अंदर जो बोन्स के अंदर कैल्शियम के रिजर्व्स मौजूद हैं वो वहाँ से ले रहा होता है। अब कभी कभार के लिए अगर वो बोन्स के अंदर से ये अमाउंट ले लेता है तब तो ठीक है। अगर किसी तरह कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहेगी और लगातार बर्ड जो है अपनी बोन्स में से वो कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करता रहेगा तो इससे जो बोन्स है वो कमज़ोर होती रहेंगी और आसानी से टूट जाएंगी। अब आपको समझ आया कि कैल्शियम जो है वो सिर्फ ब्रीडिंग सीजन के अंदर बर्ड को प्रोवाइड करना या सिर्फ एग लेइंग के वक्त बर्ड को प्रोवाइड करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सारा साल इसकी एक मुनासिब मिकदार ग़िज़ा में शामिल होना ज़रूरी है ताकि बर्ड हेल्दी रह सके। अब जो कैल्शियम है वो बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होता है, मतलब डाइटरी कैल्शियम बॉडी के अंदर जज्ब कैसे होता है? होता यह है कि जब हम कैल्शियम की कोई सप्लीमेंटेशन करते हैं या बर्ड कोई कैल्शियम की डाइट लेता है तो वो परिंदे की जो अपर स्मॉल इंटेस्टीन है वहाँ से एब्जॉर्ब होता है,
उसकी म्यूकोजल मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र होता है। वहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद वो खून का हिस्सा बन जाता है, ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी ज़रूरी हैं जो कि कैल्शियम की मतलब बॉडी में जज़्ब करने के लिए, जैसे विटामिन D3 का होना, पैराथायराइड हार्मोन का होना, इसके साथ साथ कैल्सिटोनिन का होना। ये 3 चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। कैल्सिटोनिन जो है वो पैराथायराइड हार्मोन की एक्टिविटी को वो रोकता है। इसी तरह कैल्शियम और जो फास्फोरस है उनके मतलब ब्लड के अंदर लेवल्स को जब वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो कमी की तरफ लाता है। पैराथायराइड हार्मोन है वो उस वक्त प्रोड्यूस ज़्यादा होना शुरू होता है जब बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होती है। तो वो बॉडी को डिफरेंट पैसेजेस के थ्रू वो मैसेज देता है कि अब वो कैल्शियम की जो एक्सक्रीशन है बॉडी से निकलना है उसे रोक लें और अपने अंदर कैल्शियम को रोके रखें। अब हमारे लिए इस बात को भी जानना बहुत अहम है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। अब इसमें सबसे पहले उन उमूर पे बात कर लेते हैं, वो फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं जिनमें कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन आंतों से बढ़ाई जा सकती है। अब वो क्या क्या हैं? सबसे पहले एसिडिफिकेशन ऑफ इंटेस्टीन है। मतलब अगर इंटेस्टीन के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो वहां से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। सिमिलरली जैसे सिट्रस फ्रूट्स अगर हम साथ दें तो उसके अंदर क्या होगा कि उसकी वजह से कैल्शियम जो है वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होने लग जाता है। प्रोटीन की क्वांटिटी हाई होगी तब भी कैल्शियम जो है वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होगा। एक्सरसाइज करने वाले बर्ड में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। फिर वो फैक्टर्स जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं उनमें फाइलेट्स हैं, फाइटेट्स हैं। फाइटेट्स वो हैं जो सीरियल ग्रेन्स में पाए जाते हैं। ऑक्जेलेट्स हैं, जैसे स्पिनच का मैंने जिक्र किया। स्पिनच के अंदर कैल्शियम तो ज़रूर होता है लेकिन उसके साथ साथ ऑक्जेलेट्स भी होते हैं जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेते हैं और फिर कैल्शियम की आंतों से एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। तो जो सब्जियों को आप मतलब मिलाएंगे उनके अंदर उनके साथ जो है कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन ना की जाए ताकि कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, या सब्जियों के मिक्सचर ऐसे डिज़ाइन किए जाएं उनके अंदर ये ऑक्जिलेट्स और फाइटेट्स और फॉस्फेट कैरिंग चीज़ें ना हो। इसी तरह पल्सेस हैं, दालें हैं जिनके अंदर फॉस्फेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो जब भी कैल्शियम और फॉस्फेट्स की जो रेशो है वो 2:1, 1:1 या इससे डिस्टर्ब होगी और फॉस्फेट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेंगे। फिर स्ट्रेस है, बर्ड स्ट्रेसफुल कंडीशन में होगा तो उसके अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन बहुत बुरी तरह इफेक्ट होगी। सीडेंट्री लाइफस्टाइल है जहाँ पे परिंदों को एक्टिविटी नहीं दी जाती, छोटे केजेस दिए जाते हैं। वो उन छोटे केजेस में रहने की वजह से उनके अंदर क्या होता है, क्योंकि एक्टिविटी कम होती है, जाहिर बात है फिर वहां पे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी उसी तरह इफेक्ट होती है। कैल्शियम की बॉडी में रिक्वायरमेंट कितनी है इसे देख लेते हैं। बर्ड की बॉडी में 1 से 2% कैल्शियम जो है वो सफिशिएंट है एक लेइंग hen के लिए। 1 to 2% ऑफ डाइटरी कैल्शियम ये सफिशिएंट है एक लेइंग hen के लिए। अगर ये क्वांटिटी इससे ज़्यादा की जाती है, मतलब बढ़ाई जाती है, तो उसका नुकसान ये होगा कि थिक शेल्ड एग आएंगे और ये जो थिक शेल्ड एग होते हैं इनके हैचेबिलिटी का रेट लो होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि उसमें से प्रॉपरली मॉइस्चर लॉस या वेट लॉस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एग के अंदर चिक की डेवलपमेंट के बाद ड्राउनिंग हो जाती है, हैचिंग डिफिकल्टीज होती हैं, बच्चा एग शेल को तोड़ नहीं पाता तो वो अंदर ही डेड एंड शेल हो जाता है। और फिर इसके साथ साथ और भी अमूर हैं कि वो बर्ड को इफेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, तो वो बाकी चीज़ों को भी, बाकी ऑर्गन्स को भी, किडनीज को भी और बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट कर रहे होते हैं। हाई हाइपरकैल्सीमिया क्या है? हाइपरकैल्सीमिया बेसिकली कैल्शियम का ब्लड के अंदर ज़्यादा होना है, ज़रूरत की मिकदार से ज़्यादा होना है। जब डाइट के अंदर कैल्शियम की जो इनटेक है वो 3% से ज़्यादा हो जाएगी तो वो हाइपरकैल्सीमिक कंडीशन कहलाती है। अब इसमें क्या होगा
नेफ्रोसिस होगी। नेफ्रॉन किडनी का सब यूनिट है, और जब इनके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी या कह लें कि इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो नेफ्रोसिस कहलाएगी। सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं वो मिनरलाइज हो जाएंगे, उनके अंदर कैल्शियम जो है वो अपना इकट्ठे होने लग जाएगी, तो वो उनकी एक्टिविटी को जो है वो डिस्टर्ब करेगा। कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा, बर्ड को प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, बॉडी के अंदर क्रैम्प्स होंगे, जॉइंट पेन्स होंगी, मिनरलाइजेशन हो जाएगी बोन्स के ऊपर, और बहुत सारे प्रॉब्लम इसके साथ साथ अराइज होते जाएंगे जो कि बर्ड की एक्टिविटी को बहुत हद तक डिस्टर्ब करेंगे। जैसे हाइपरकैल्सीमिया ब्लड के अंदर कैल्शियम की ज्यादती है, इसी तरह हाइपोकैल्सीमिया जो है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। कैल्शियम का रिक्वायर्ड लेवल जब भी ब्लड के अंदर कम होगा तो वो हाइपोकैल्सीमिया कॉज करेगा, और ऐसी कंडीशन को हाइपोकैल्सीमिक कंडीशन कहते हैं। अब ये जो है ये रिलेट करता है ज़्यादा फास्फोरस वाली डाइट से। जब बहुत ज़्यादा फास्फोरस वाली डाइट दें जिसके अंदर गोश्त आता है, जिसमें पल्सेस आती हैं, पंपकिन सीड्स आते हैं, सैफ्लावर मतलब खुर्तम आता है, सनफ्लावर आता है, इनकी ज्यादती ज़्यादा होगी। अगर अगर इन्हें इनकी मिकदार सही से सेट ना की गई तो इसके अंदर क्या होता है कि बर्ड की जो कैल्शियम है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। अब इनके असरात क्या होंगे? फीमेल्स जो हैं, जो लेइंग हेन्स हैं, वो थिन शेल्ड एग प्रोड्यूस करेंगी, एग्स की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, हैचेबिलिटी में फर्क आएगा, पुअर हैचेस आएंगे, बर्ड की बॉडी के अंदर कपकपी आती है जैसे सीजर्स कहते हैं, सीजर्स होंगे, लेग्स वीक होंगी, लेमनेस होगी, बहुत जल्दी बोन्स, क्योंकि बोन्स ब्रिटल होंगी, सॉफ्ट होंगी, जल्दी फ्रैक्चर हो जाएंगी, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होगी कि वो बर्ड की बॉडी को भी बियर कर पाए। अब हम कैल्शियम पे बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ गाउट पे भी बात कर लेते हैं। गाउट बेसिकली यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं तीन जगहों पे बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर, और यूरेटर्स जो पेशाब की नालियां हैं उनके अंदर। तो ये क्या करता है कि जब ये यूरिक एसिड वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, इनकी रीजंस ये होती हैं या तो बर्ड को बहुत ज़्यादा प्रोटीन का लेवल दिया जा रहा हो, कैल्शियम का बहुत ज़्यादा लेवल दिया जा रहा हो, या विटामिन D3 का इनटेक ज़्यादा हो, जिसकी वजह से एब्रप्टली क्या होता है कैल्शियम के लेवल भी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। तो विटामिन D3 और कैल्शियम इसलिए आपस में लिंक्ड है। अब बर्ड अगर प्रॉपरली पानी भी नहीं पी रहा होगा तो वहां पे भी बॉडी से फ्लशिंग नहीं होगी, मतलब बॉडी से एक्सक्रीशन इनकी पॉसिबल नहीं होगी। स्ट्रेस के अंदर होगा तो भी सेम यही फैक्टर्स आएंगे। अब ये वो तमाम अमूर हैं जिनकी वजह से बर्ड अपनी बॉडी से एक्सेस जो यूरिक एसिड है उन्हें वो फ्लश नहीं कर पाता रीनल पैसेज के थ्रू, गुर्दों के थ्रू। तो वहाँ पे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जॉइंट्स हैं, यूरेटर्स हैं, इनकी वहाँ पे डिपोजिशन हो जाती है जो कि बर्ड के लिए नुकसानदेह है। मिनरल्स की डेफिशिएंसी का बर्ड के फेदर और स्किन पे क्या असर होता है? जब भी बर्ड की डाइट के अंदर, उसकी मुतवाजन ग़िज़ा के अंदर कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम इनकी कमी होगी तो होगा क्या कि उसके फेदर्स ब्रिटल हो जाएंगे, इजीली ब्रेकेबल होंगे, रफ होंगे, रफल्ड होंगे, फूला फूला बर्ड बैठा रहेगा, प्रॉपरली उनके अंदर वो शाइन नहीं होगी, उसकी स्किन इची होगी, बर्ड अमूमन जूझता रहेगा मोल्टिंग और फेदर लॉस इन सिचुएशंस में। तो जब भी मिनरल की कमियां होंगी बर्ड को इन तमाम चीज़ों के होने के खतरात मौजूद हैं। कुछ फैक्ट्स हैं जो कि डिस्कस कर लेते हैं। वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, कैल्शियम की कमियों को पूरा करने से रिलेटेड है। अब इसमें ये कि बर्ड को अनफिल्टर्ड डे लाइट चाहिए कम से कम 45 मिनट एक दिन के अंदर। तो अगर उसे ये मिलती है तो उसके अंदर कैल्शियम की जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी की जा सकती हैं, क्योंकि उसमें वो विटामिन D3 जो है वो उस लेवल में प्रोड्यूस हो रहा होगा कि वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को एड करता है। डाइट के साथ साथ भी होना ज़रूरी है, डाइट के अंदर कैल्शियम मौजूद होगा, बाकी जो है वो डे लाइट की वजह से विटामिन D3 की प्रोडक्शन होगी, एक्टिवेशन होगी, जो कि हेल्प आउट करती है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके साथ साथ
कुछ लोग इनडोर में फुल स्पेक्ट्रम लाइटिंग को जो है वो कहते हैं कि यूज की जा सकती है। अब फुल स्पेक्ट्रम लाइटिंग ये है कि हर 6 महीने बाद इनका चेंज होना जरूरी है, और बर्ड से ये 1 मीटर से ज्यादा दूर ना रखी जाए ताकि ये अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस करें। डाइटरी कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं वो 1.5:1, मतलब अगर कैल्शियम 1.5 है, 1.5% है, तो फास्फोरस जो है 1% होना चाहिए। इससे लेके 2% कैल्शियम और 1% फास्फोरस अगर डाइट के अंदर है तो ये बर्ड के लिए इफेक्टिव है, आजमूदा है और उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाकी जिन मेथड्स के थ्रू कैल्शियम को प्रोवाइड किया जा सकता है वो पैलेट्स हैं, कुक्ड बोन्स हैं, चिकन की बोन्स जो यूज़ की जाती हैं, उन्हें अच्छी तरह पका लिया जाए और पकाने के बाद वो बोन्स जो है बर्ड्स को दी जाएं तो उसके अंदर से कोलेजन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है और बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जो बर्ड को अपने ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी चाहिए होते हैं। अब इसमें सिट्रस फ्रूट्स हैं, वो कैल्शियम को अच्छे से कैरी करते हैं। बेरीज हैं जो कि बड़ा अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। अब ये साथ साथ इस चीज को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि जो विटामिन ए है वो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो बर्ड जो है वो माउथ और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ये उसकी बॉडी में चलते रहेंगे। अब यहाँ पे कैल्शियम के सोर्स के तौर पे दो चीजें हैं, ग्रिट या क्रश शेल का यूज करना। ग्रिट जो है वो बेसिकली स्मॉल स्टोन्स होते हैं जो कि बर्ड के क्रॉप या फर्दर क्रॉप का जो जीआईटी का अपरेटस है वहां पे चले जाते हैं, और वो बर्ड्स जो जो पूरा साबुत दाना खाते हैं, होल सीड खाते हैं, वो उन्हें क्रश करने में वेजिटेबल सोर्सेज जो बर्ड ले रहा होता है उसे आगे फर्दर ग्राइंड करने में हेल्प आउट करते हैं। पैरेट्स चूंकि इन दानों को छील के खा रहे होते हैं, इनको पील करके खा रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से वहां पे ग्रिट की जरूरत नहीं रहती। अब इसके साथ क्या है कि दूसरी चीज क्रश शेल्स होते हैं। क्रश शेल्स मतलब जो सिपियां हैं, जो अंडे के छिलके हैं, वो आप बर्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं जो कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर जो एसिड्स होते हैं वो इसे डाइजेस्ट करके बॉडी का हिस्सा बना देते हैं। एग की कैल्सिफिकेशन और कैल्शियम की नीड्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं, ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ये डिस्कस करते हैं। इसमें आपको बहुत बेहतर से पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ें बर्ड में एग की प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड होती हैं और क्या क्या उसकी बॉडी में चल रहा होता है इस कैल्शियम के लेवल को पूरा करने के लिए। सबसे पहले ब्लड के अंदर जब कैल्शियम के लेवल्स होते हैं ज़्यादा या कम, उसके अंदर 3 हार्मोन्स हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। एक कैल्सिटोनिन होता है। कैल्सिटोनिन का काम ये है कि अगर खून के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया है तो ये प्रोड्यूस होता है और ये उसे कम करता है। विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। पैराथायरॉयड हार्मोन होता है जो कि किडनी को सिग्नल भेजता है कि वो एक्सक्रीशन को रोके कैल्शियम की, और साथ साथ ये विटामिन D3 की एक्टिवेशन में इसका अहम किरदार है। अब बात कर लेते हैं जो लेइंग हेन्स होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो डाइटरी कैल्शियम है वो यूज हो रहा होता है एग की प्रोडक्शन के लिए। उसमें एस्ट्रोजन्स के लेवल जो हैं वो बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं। उसके बढ़ने की वजह से बर्ड मोस्टली जो कैल्शियम कैरिंग चीज़ें हैं उनकी कंजम्पशन ज़्यादा कर देता है, जिसमें आपने देखा होगा कि बर्ड एग प्रोडक्शन से पहले कटल फिश बोन या ऐसी चीज़ें जो कैल्शियम कैरी करती हैं उनकी मिकदार ज़्यादा कर लेता है अपनी मतलब इंजेक्शन में, और डाइट में उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लेकिन इस चीज को भी देखना चाहिए कि जो एग है ना उसके अंदर इतना ज्यादा कैल्शियम होता है कि वो सिर्फ ये छोटी छोटी जो मतलब डाइट के अंदर चीजें हैं वो पूरा नहीं कर पाती। तो कुदरत ने एक निज़ाम रखा है कि बॉडी के अंदर, बर्ड की बॉडी के अंदर जो बड़ी बोन्स होती हैं उनके अंदर मैरो कैविटी होती है। उस कैविटी के अंदर एक बोन बनती है जिसे मेडुलरी बोन कहते हैं। ये मेडुलरी बोन या मेड्यूलरी बोन जो होती है ये बेसिकली कैल्शियम का सोर्स है। जब बर्ड के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, उसके खून के अंदर प्रॉपर कैल्शियम के लेवल नहीं होंगे या डाइट के अंदर प्रॉपर कैल्शियम के लेवल नहीं होंगे, तो बर्ड वहां से कैल्शियम लेता है और एग की फॉर्मेशन करता है, एग की कैल्सिफिकेशन करता है। चिकन्स के अंदर क्या होता है कि ये मेडुलरी बोन्स सुबह बनती है और रात में यूटिलाइज हो जाती है। ये डेली बेस का उनका अमल है।
माशाल्लाह। अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं कैल्शियम के सोर्सेज के बारे में, जो कि कैल्शियम की मिकदार बॉडी में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें कटल फिश बोन है, बर्ड्स बहुत शौक से पसंद करते हैं और उनकी डाइट का हिस्सा रहती है। कटल फिश बोन के अंदर बाकी मिनरल्स भी मौजूद हैं। अब ये क्योंकि सी से ताल्लुक़ रखता है, इसी तरह एक और चीज़ है, क्रश शेल्स हैं, जो सिपियाँ होती हैं जिनके अंदर कैल्शियम पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, और वो बर्ड के जो प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर जो एसिड्स होते हैं वो बड़े जल्दी से इस कैल्शियम को ये जो कैल्शियम की फॉर्म है इसे डाइजेस्ट कर लेते हैं और वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। सिमिलरली बहुत सारी जगहों पे बॉइल्ड एंड ड्राइड एगशेल्स यूज़ होती हैं। अंडा जब आप उसके अंदर से कंटेंट उबाल लेते हैं या खाली कर लेते हैं, अच्छे से उन्हें बॉईल करके फिर उन्हें ड्राई कर लें माइक्रोवेव के अंदर, और वो पाउडर बना के अपने पास रखें, वो कैल्शियम और मिनरल्स का बेहतरीन सोर्स है। कुक चिकन बोन्स हैं, ये भी यूज़ होती हैं बड़े पैरेट्स के अंदर, जहाँ पे बोन्स को पका लिया जाता है अच्छे से और बॉईल करने के बाद या जैसे भी उन्हें फिर बर्ड्स को दे दिया जाता है। तो बड़े बर्ड्स बहुत शौक से उनका वो मैरो, उससे कोलेजन हासिल करते हैं और कैल्शियम और डिफरेंट जो मिनरल्स हैं वो उन्हें मिल जाते हैं। इसके साथ साथ मिनरल मिक्सेस मार्केट में मौजूद हैं, वो यूज़ किए जा सकते हैं। अच्छी कंपनीज जो बाहर की हैं जैसे वीटा फार्म है, वर्सलागा है, इनके भी मिक्सेस आते हैं, और लोकली आपको पोल्ट्री और वेटरनरी सेटअप से मिनरल मिक्सेस मिल जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से 500 रुपीज़ के जी या 500 रुपीज़ 500 ग्राम के हिसाब से मिल जाते हैं और इजीली अवेलेबल हैं। सिमिलरली नट्स होते हैं, नट्स में बेसिकली फैट का कंटेंट भी ज़्यादा होता है, तो उस हवाले से फिर हम नट्स को उस लिहाज से चूज़ करते हैं ताकि वो उन चीज़ों को भी परिंदे को मोटा होने से बचाया जाए। वेजिटेबल्स के अंदर जो टर्निप ग्रीन्स हैं, मतलब शलजम के ऊपर के जो पत्ते होते हैं, उनके अंदर कैल्शियम की एक खातिर ख्वाह मकदार पाई जाती है। 104 mg जो एक कप होता है या 100 ग्राम जो सर्विंग है उसके अंदर कंटेन करता है। ब्रोकली जो है वो 150 से 180 mg अपने अंदर कंटेन करती है एक कप या 100 mg सर्विंग के अंदर। बाकी सप्लीमेंट्स हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, बहुत सारे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि कैल्शियम के सोर्स के तौर पे यूज़ की जा सकते हैं। तो अब मैं आखिर में इस बात पे पुरुम्मीद हूँ कि जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई वो आपको समझ भी आई होंगी, आपकी मालूमात बढ़ाने का सबब भी बनी होंगी, और इंशाल्लाह ये आपकी हॉबी को बेहतर तरीके से और ज़्यादा अच्छे से परवान चढ़ाने में हेल्प करेंगी। ये याद रखिएगा कि नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए जिस तरह तोतों में आगे अंडे प्रोड्यूस करना है, जितना अच्छा आप उनका ख्याल रखेंगे डाइट के हवाले से, उतने अच्छे और हेल्दी बच्चे आपको पेरेंट्स दे पाएंगे, उतनी अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजार पाएंगे, उतनी अच्छी और ज़्यादा ज़िंदगी गुजार पाएंगे। वो बर्ड्स आपके सेटअप का बहुत अच्छे से हिस्सा रहेंगे और लंबे अरसे तक रहेंगे और लंबे अरसे तक प्रोडक्टिव रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिए, सबके लिए दुआ गो रहिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए। जज़ाकल्लाह खैर। जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा है, जहाँ भी मैं जाऊं वो रास्ता खड़ा है, हमेशा दिलों को दिलों से जो जोड़े वही एक मोहब्बत का रिश्ता बड़ा है। खुदा जाऊं कहाँ गुमशुदा